हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, ये वीडियो है 24 अक्टूबर 2025 की, जिस दिन हम लोग इंडिया से टोरंटो वापस जा रहे थे। इंडिया हम लोग 1 महीने के लिए गए थे, जिसमें दशहरा दिवाली सब मना चुके थे। उसके बाद हम लोग टोरंटो वापस आ रहे थे। अभी शाम के 5 बज रहे थे और हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे घर से। लखनऊ से हमारी दिल्ली की फ़्लाइट थी और दिल्ली से हमारी लॉन्ग फ़्लाइट थी टोरंटो के लिए। जब हम लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचे ना, तब सबका मन बहुत उदास था, क्योंकि हम इंडिया से वापस टोरंटो आ रहे थे। इसलिए सब बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग चेकिंग के लिए वेट कर रहे थे। अभी चेकिंग शुरू नहीं हुई थी। लखनऊ एयरपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ की लाइटिंग और डेकोरेशन सच में बहुत खूबसूरत लगती है ना? ये देखिए। चेक इन और सिक्योरिटी चेकिंग करवाने के बाद अब हम बोर्डिंग एरिया की तरफ जा रहे थे। शाम की चाय पीने का बहुत मन हो रहा था, तो हमने एयरपोर्ट पर ही चाय ले ली थी। लखनऊ एयरपोर्ट में मसाला चाय। बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे थे। इंडिया ट्रिप की मेमोरीज़ के साथ वापस टोरंटो की जर्नी स्टार्ट हो रही थी। 1 महीने की छुट्टी कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। 1 महीना बहुत कम होता है सच में, अगर बीच में फेस्टिवल्स पड़े तो। दशहरा, दिवाली और बीच में शादी भी थी कोलकाता की। सब मिलाकर 1 महीना ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। हमारी एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी लखनऊ से दिल्ली और फिर दिल्ली से टोरंटो। जब हम इंडिया से टोरंटो आते हैं ना, तो लगेज लखनऊ एयरपोर्ट पर ही चेक इन हो जाता है और हमें दिल्ली में दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें लगेज डायरेक्ट टोरंटो पहुंचकर ही मिलता है। लेकिन जब हम टोरंटो से लखनऊ आते हैं ना, तब दिल्ली में लगेज लेकर फिर से चेक इन करवाना पड़ता है। ये डिफरेंस हो जाता है। फ़्लाइट अब टेक ऑफ के लिए रेडी थी और कुछ ही देर में हम दिल्ली पहुंचने वाले थे।
जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, थोड़ी देर बाद हमें चिकन रैप और एक छोटा सा पानी का बॉटल सर्व किया गया। फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए थे। अभी रात के लगभग 10 बज रहे थे और अब हमें टोरंटो की फ़्लाइट के लिए काफ़ी देर वेट करना था, क्योंकि हमारी टोरंटो की फ़्लाइट सुबह 5:30 बजे की थी और रात के अराउंड 2 बजे हमारी इमिग्रेशन प्रोसेस हुई। ये दिवाली के जस्ट 2 दिन बाद की फ़्लाइट थी। इस वजह से एयरपोर्ट पूरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। लाइट्स और डेकोरेशन सच में देखने लायक थे। एयरपोर्ट पे घूमते घूमते हमें भूख लग गई थी, तो हम लोग कोस्टा कॉफ़ी से खाने के लिए चिकन सैंडविचेस, हॉट डॉग और चाय ले ली थी। क्योंकि अभी तक हमारा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हमें बोर्डिंग एरिया में एंट्री भी नहीं मिल रही थी, तो हम लोग ऐसे ही एयरपोर्ट पे घूम रहे थे। हम लोग बहुत थक गए थे, लेकिन एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर पूरा दिवाली जैसा लग रहा था। हर तरफ इतनी ब्यूटीफुल लाइटिंग और डेकोरेशन थी कि सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये सब देखकर ना हमारी थकान भी थोड़ी सी कम हो गई थी। ये देखिए कितना खूबसूरत सजाया हुआ है ये। फाइनली सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया था, जिसके बाद हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे सच में। इसके बाद हम फूड कोर्ट में आ गए, जहां हमने फिर से चाय और कुछ स्नैक्स लिए। थोड़ी देर वहीं बैठकर रेस्ट किया और फिर बोर्डिंग एरिया की तरफ चले गए। लगभग 2 घंटे बोर्डिंग एरिया में वेट करने के बाद फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुई। एक और चेकिंग प्रोसेस के बाद हम अपनी फ़्लाइट की तरफ बढ़ रहे थे और अब टोरंटो की लॉन्ग जर्नी शुरू होने वाली थी।
फ़्लाइट टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद हमें ब्रेकफास्ट और गर्म चाय दी गई, जो उस टाइम काफ़ी रिफ़्रेशिंग लग रही थी। सच में हम इतना थक गए थे ना कि बस लग रहा था कहीं आराम से सो जाएं। कंटिन्यूसली इतनी देर से बैठे हुए थे ना, और अभी तो 17 घंटे और भी ट्रैवल बाकी थी हमारी। टोरंटो की लॉन्ग जर्नी के बीच हमारी फ़्लाइट वियना में अराउंड 1.5 घंटे के लिए रुकी थी फ्यूल रिफ़िल के लिए। उसके बाद थकान की वजह से ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, फिर डायरेक्ट डिनर टाइम पर ही थोड़ा ब्लॉग शूट किया। देखिए दोस्तों, ये है चिली चीज़। फ्लाइट लैंड होने से थोड़ी देर पहले हमें चिकन सैंडविच सर्व किया गया और चाय। लॉन्ग जर्नी के बाद फाइनली हम लैंड हो चुके थे टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे। लगेज के लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था, बहुत देर बाद हमें लगेज मिली थी। फाइनली एयरपोर्ट का सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, लगेज लिया और टैक्सी बुक करके हम घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, ये था मेरा इंडिया से टोरंटो तक का जर्नी ब्लॉग। आई होप आपको ये ट्रैवल एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। इतनी लॉन्ग जर्नी थी, थकान भी थी, बहुत सारी मेमोरीज भी बन गई। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कनाडा में अभी फॉल का सीज़न चल रहा था, वो अक्टूबर एंड था तो फॉल का भी एंड टाइम ही था, लेकिन फिर भी अभी फॉल का टाइम था। और देखिए पत्तों के कलर्स भी चेंज हो गए थे, हर तरफ ऑरेंज, येलो और रेड शेड्स, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फॉल का टाइम सच में ना बहुत सुंदर लगता है।